हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं इस वीडियो को बनाकर इस क्लब का सबसे बड़ा नियम तोड़ रहा हूँ, बट मुझे अगर इस क्लब में और लोगों को जोड़ना है तो मुझे इसकी बात करनी ही होगी। हॉलीवुड के अंदर फाइट क्लब एक बहुत ही बड़ी कल्ट मूवी है और इसे वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक कंसिडर किया जाता है। लेकिन जिसने भी देखा है आखिर उसे ये मूवी पसंद क्यों आती है? क्या फाइट क्लब मूवी सिर्फ लड़ाई झगड़े के बारे में है या इसका कोई रियल कॉन्सेप्ट भी है? और क्या क्या है इस मूवी के पीछे छुपे हुए हिडन लेयर्स, ट्विस्ट और मीनिंग्स? डेफिनेटली अगर आप इस मूवी को पहली बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मूवी को पहले देख लीजिए फिर इस वीडियो को देखिए। और अगर आप सिर्फ इस मूवी को समझना चाहते हैं तो आप इसके प्लॉट को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन पे जंप कर सकते हैं, जिसकी टाइमलाइन को मैंने टाइम स्टैम्प्स में मेंशन किया है। बहुत हो गई बकवास। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मूवी की कहानी है एडवर्ड नॉर्टन के कैरेक्टर की, जो बेसिकली एक कार कंपनी में काम करता है और उसे अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, जिससे वो अलग अलग प्रकार के अपनी गैर जरूरती शौक पूरे करता है और अपने घर को अननेसेसरी चीजों और फर्नीचर से भरता रहता है। और इसी चीज से वो अपनी जिंदगी को और अपने काम को खुद को वैलिडेट और जस्टिफाई करने की कोशिश करता है और इसी चलते वो एक कंज्यूमर ड्रिवन लाइफ का शिकार हो जाता है। अल्टीमेटली उसे इंसोम्निया होता है, जिसके कारण 6 महीने तक वो सो नहीं पाता, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द टाइम ना तो वो ठीक से सो पाता है और न ही ठीक से जग पाता है। इसके चलते उसे फिजिकल इफेक्ट से ज्यादा मेंटल इफेक्ट्स पड़ते हैं और वो इमोशनली ड्रेन हो जाता है, जिसके कारण वो इमोशंस को महसूस करने के लिए अलग अलग बीमारियों के सपोर्ट ग्रुप्स का हिस्सा बनता है, जैसे कि टेस्टिकुलर कैंसर वाले सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा। अब यहाँ पे लोगों के अलग अलग प्रकार के दुख को देखकर उस पर भी थोड़ा असर होने लगता है और उसे छोटा मोटा इमोशन फील होने लगता है और उसे बेसिकली इस चीज का नशा हो जाता है, जिसके कारण वो अलग अलग प्रकार की बीमारियों वाले फ्री सपोर्ट ग्रुप्स का हिस्सा बनने लगता है और खुद को पार्टिसिपेट कराने लगता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात मार्ला सिंगर नाम की एक लड़की से होता है, जो शायद उसी की तरह होती है और वो उसे अलग अलग सपोर्ट ग्रुप्स में देखने को मिलती है। यही चीज एडवर्ड नॉर्टन के कैरेक्टर को समझ आती है और उसे कन्फ्रंट करता है, जहाँ पर दोनों लिटरली बार्गेन करते हैं कि कौन से सपोर्ट ग्रुप में एक जा सकता है और दूसरा नहीं। अल्टीमेटली हमें यहाँ पर पता चलता है कि एडवर्ड नॉर्टन का कैरेक्टर एक्चुअली अलग अलग सपोर्ट ग्रुप्स में अपने नाम को रूपर्ट, कॉर्नेलियस या ट्रेविस के नाम से खुद को रजिस्टर करता है, लेकिन थ्रू आउट द मूवी उसके ओरिजिनल नाम का नहीं पता चलता, तो इसीलिए हम इस वीडियो में उसे प्रोटैगनिस्ट ही बुलाएंगे। फाइनली उसे उसकी कार कंपनी उसे फील्ड जॉब्स के लिए भेजती है, जहां पर कार के एक्सीडेंट्स के रेट्स को कैलकुलेट करके उसे डिफेक्टिव कार मॉडल्स के बारे में अपनी कार कंपनी को रिपोर्ट करना होता है, जिससे वो उन्हें बनाना बंद करे। इसी फील्ड ट्रिप के दौरान लौटते समय उसे प्लेन में मिलता है इस मूवी का दूसरा प्रोटैगनिस्ट यानी ब्रैड पिट का कैरेक्टर टाइलर डर्डन। पहली ही बातचीत के दौरान ये पता चलता है कि टाइलर डर्डन बेसिकली खुद का सोप बनाता है और उसे बेचता है। इसके अलावा टाइलर का चीजों को देखने का तरीका और उस पर उसका ओपिनियन प्रोटैगनिस्ट को काफी इम्प्रेसिव लगता है। अल्टीमेटली जब वो अपने घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसका घर तबाह हो चुका है, जिसके कारण वो टाइलर के दिए हुए कार्ड पर फोन करता है और उसके साथ हैंग आउट करना शुरू करता है। अल्टीमेटली उसे पता चलता है कि टाइलर एक नहीं कई काम करता है और हर काम में अपना यादगार योगदान देता रहता है। एक वक्त पे वो सिनेमा प्रोजेक्टर हैंडलर के रूप में काम करता है, जिसमें वो पब्लिक और प्राइवेट में देखे जाने वाली मूवीज को मिक्स एंड मैच कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वो एक वेटर का भी काम करता है, जहां पर वो लोगों के खाने में थूकता, पेशाब करता और अपने डीएनए को भी मिला देता है। इसी दौरान इमोशंस को फील करने का आइडिया टाइलर डर्डन प्रोटैगनिस्ट को देता है और एक ऐसे क्लब की शुरुआत करते हैं जिसमें मर्द अपने प्राइमल इंस्टिंक्ट्स को बाहर ले आ पाएं और एक दूसरे से लड़ने वाला एक फाइट क्लब बनाएं। अल्टीमेटली टाइलर और प्रोटैगनिस्ट एक बंजर और एक वीरान घर में आकर बस जाते हैं और एक्चुअली टाइलर मार्ला सिंगर के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ पर हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने वर्क लाइफ और फाइट क्लब दोनों को मैनेज करने की कोशिश करता है, बट एक्चुअली उसके ब्रूजेस और स्कार्स उसके कॉलिग्स को ऑफिस के लायक फिट नहीं लगता, जिसके कारण उसे जैसे ही ऑफिस से निकालने की कोशिश की जाती है, यहाँ पर हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने बॉस को इस प्रकार से फ्रेम करता है कि अपनी बदनामी को छुपाने के लिए कंपनी उसे 52 हफ्तों के पे चेक्स, टेलीफोन, कंप्यूटर, फैक्स मशीन्स और कई सारे फ्लाइट कूपन्स देती हैं, जो बेसिकली उसके अकेले रहने या किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए तो काफी थे, लेकिन वो इसका इस्तेमाल अपने फाइट क्लब को और भी ज्यादा पॉपुलर करने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए करते हैं। अल्टीमेटली चीजें धीरे धीरे एक्सट्रीम होने लगती हैं
और एक्चुअली यहाँ पर टाइलर का रवैया बहुत ही ज्यादा डेंजरस और आउटरीजियस होने लगता है, जो प्रोटैगनिस्ट को समझ नहीं आता। और धीरे धीरे ये पता चलता है कि प्रोटैगनिस्ट से पूछे बिना ही टाइलर ने फाइट क्लब के मेंबर्स के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट मेहम शुरू कर दिया है। इसी चीज को प्रोटैगनिस्ट, टाइलर और 2 और फाइट क्लब के बंदे कार में डिस्कस कर रहे होते हैं। और जब प्रोटैगनिस्ट प्रोजेक्ट मेहम के बारे में पूछ रहा होता है, तब टाइलर कार को बहुत ही डेंजरसली चलाते हुए पलट देता है। अल्टीमेटली सब सरवाइव करते हैं, जिसमें टाइलर उसे निकाल कर घर ले आता है। बट जब वो सुबह उठता है तो वो टाइलर को कहीं भी नहीं पाता। रात होती है और फाइट क्लब के मेंबर्स बॉब की लाश को लेकर आते हैं, जो फाइट क्लब का एक बहुत पुराना मेंबर था, जिसे सर में गोली लगी होती है। और यहीं से उसे पता चलता है कि प्रोजेक्ट मेहम कितना डेंजरस हो चुका है और उसे सब कुछ बंद करना है टाइलर के साथ मिलके। लेकिन टाइलर उसे कहीं भी नहीं मिलता और यहीं पर वो टाइलर को देश भर में खोजने लगता है। अल्टीमेटली टाइलर तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। और वो ट्विस्ट ये होता है कि यहाँ पर प्रोटैगनिस्ट एक्चुअली सब कुछ हेलुसिनेट कर रहा होता है और टाइलर डर्डन जैसी कोई रियल पर्सनैलिटी नहीं है, और वो प्रोटैगनिस्ट की ही दूसरी पर्सनैलिटी होती है जिसे वो इमेजिन करता है। अल्टीमेटली उसे पता चलता है टाइलर का अल्टीमेट प्लान, जहां पर वो शहर के कई सारे बिल्डिंग्स को उड़ाने वाला होता है। इस हड़बड़ाहट में वो बेसिकली पुलिस के पास जाता है और वो इस चीज को एक्सप्लेन करता है। बट उसे पता चलता है कि पुलिस वाले भी एक्चुअली फाइट क्लब का हिस्सा हैं और वो इन सारी चीजों में मिले हुए हैं। किसी प्रकार से वो एक पुलिस वाले की गन को छीन के वहाँ से भागता है और उस बिल्डिंग तक पहुँचता है जहाँ पर वो बम लगा होता है। टाइलर वहीं पर इंतजार कर रहा होता है और वो कितना भी बम को डिफ्यूज करना चाहे वो नहीं होता। अल्टीमेटली दोनों लिटरली फाइट करते हैं और सीसीटीवी कैमरास में दिखता है कि वहाँ पर सिर्फ प्रोटैगनिस्ट ही है जो अपने आप से लड़ रहा है। अल्टीमेटली टाइलर प्रोटैगनिस्ट को बॉम्ब वाली बिल्डिंग से हटाकर सामने वाली बिल्डिंग में लाता है और उसे कुर्सी से बांध देता है और उसके सामने गन तान के खड़ा हो जाता है। बट प्रोटैगनिस्ट इस बात को समझते हुए कि टाइलर रियल नहीं है, वो गन को लेकर अपने मुंह में डालकर चला देता है और बेसिकली यहाँ पर टाइलर डर्डन की मौत हो जाती है। इसी बीच फाइट क्लब मेंबर्स के साथ मिलकर मार्ला सिंगर भी वहाँ पर पहुँचती है और सब के सब मिलकर बिल्डिंग को तबाह होता हुआ देखते हैं, जहाँ पर प्रोटैगनिस्ट मार्ला को एम्ब्रेस करता है और उसे अपनाता है। खैर, अगर मूवी को समझने की बात की जाए तो ये बेसिकली कुछ कोर थीम्स पर फोकस करती है, जिसमें सबसे पहली है आइडेंटिटी। मूवी के अंदर प्रोटैगनिस्ट को एक्चुअली इंसोम्नियाक दिखाया गया है, जिसके कारण वो चीजों को हेलुसिनेट करता है। बट एक्चुअली ये कमेंट्री है सोसाइटी के उस सच पे, जहाँ पर लोग एक्चुअली सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए किस तरह से खुद को दिखाते हैं और एक्चुअली वो खुद होते कैसे हैं। टाइलर यहाँ पर प्रोटैगनिस्ट के रॉ और इंस्टिंक्चुअल अनसिविलाइज्ड सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, जो बेसिकली उसकी एक प्राइमल पर्सनैलिटी है जिसे वो सोसाइटी से सप्रेस करता है। बस हेलुसिनेशन के चक्कर में वो अपने उसी पर्सनैलिटी को एक दूसरे पर्सन के रूप में देखने लगता है, जो उससे ज्यादा समझदार, उससे ज्यादा दिखने में हैंडसम और चार्मिंग और बहुत ही ज्यादा रिस्क टेकिंग है। साथ ही साथ मूवी कमेंट भी करती है मॉडर्न टाइम के रैट रेस पर। हम में से बहुत लोग होते हैं जो एक्चुअली अपने कमाए हुए पैसे को खुशी में कन्वर्ट करने के लिए चीजों को खरीदते हैं और फ्लॉन्ट करते हैं। बट कई बार ऐसा भी होता है कि कभी कभार हम चीजें ऐसी भी खरीद लेते हैं जो हमारे उस समय जरूरत के काम नहीं आती और हम उसी बेमतलब की चीज के लिए कमाते और EMI भरते रह जाते हैं और ये रैट रेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है, जिस चक्कर में लोग अपनी रियल आइडेंटिटी भूल जाते हैं और अपनी जॉब के स्लेव्स बन के रह जाते हैं। इसके अलावा मूवी बहुत हद तक ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी पर भी कमेंट करती है, जहां पर मूवी के अंदर इस बात को भी कमेंट किया जाता है कि मॉडर्न सोसाइटी में मर्द पावरलेस हो चुके हैं और उन्हें अपने पर्पस और अपने लाइफ और अपने सेंस को रिक्लेम करना चाहिए। ऑफ कोर्स ये क्रिटिक सॉर्ट ऑफ टाइलर डर्डन की पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है, तो हम इस चीज को नहीं कह सकते कि मूवी इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। और अल्टीमेटली ये भी तो दिखाया जाता है कि यहाँ पर टाइलर डर्डन की पर्सनैलिटी कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और कल्ट लाइक है, जो एक्चुअली रियल वर्ल्ड में लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। अल्टीमेटली यहाँ पर सब कुछ सच जानने के बाद प्रोटैगनिस्ट के पास ये फैसला होता है कि वो टाइलर डर्डन को खत्म करेगा
और अपने मुंह के अंदर बंदूक डालकर चलाना ये सीन सिग्निफाई करता है कि एक्चुअली प्रोटैगनिस्ट खुद को नुकसान पहुंचाता है ताकि वो टाइलर को खत्म कर सके और अपने ऊपर काबू पा सके। और टाइलर भी इस फिलॉसफी को हिंट करता है जब वो बोलता है, इट्स ओनली आफ्टर वी लॉस्ट एवरीथिंग दैट वी आर फ्री टू डू एनीथिंग। It's only after we've lost everything that we're free to do anything. लास्ट का बिल्डिंग का कोलैप्स करने वाला सीन भी इसी चीज को सिग्निफाई करता है कि यहाँ पर प्रोटैगनिस्ट टाइलर की बोझ से खुद को आजाद कर चुका है और वो अपने आप को नए तरीके से इस्टेब्लिश करने के लिए तैयार है। इसीलिए वो मार्ला को अपनी नई लाइफ के लिए पूरी तरह से इम्ब्रेस करता है और एक्सेप्ट करता है। और ये मूवी का एंड बेसिकली टाइलर की एंड और प्रोटैगनिस्ट की बिगिनिंग थी। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। साथ ही साथ कोई फैक्ट्स मुझसे छूट गई हो या अगर आपने इस मूवी के बारे में कोई और डिटेल नोटिस किया हो तो उसे भी कमेंट में मेंशन करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा। तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। गुड बाय।